हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अकु ज्ञान तक पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी और सिविक्स से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें और अपना उत्तर टाइमर के समाप्त होने से पहले दें। और अगर आप अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का नागरिक बनने के लिए कोई शर्त नहीं है? ए. जन्म, बी. संपत्ति अर्जित करना, सी. उत्तर, डी. प्राकृतिककरण। राइट। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम कौन है? ए. संसद, बी. राज्य विधानसभाएं, सी. राष्ट्रपति, डी. अटॉर्नी जनरल। राइट। भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. यदि पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जानी है, तो भारत में 6 महीने का निवास आवश्यक है। बी. यदि नागरिकता का अधिग्रहण प्राकृतिककरण द्वारा किया जाना है तो संबंधित व्यक्ति को भारत में 5 साल तक रहना चाहिए। सी. यदि भारत में पैदा हुआ है, तो केवल वही व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है जिसके माता पिता भारतीय हैं। डी. भारत की नागरिकता से संबंधित 4 नियम जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। रॉन्ग। भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. यदि पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जानी है, तो भारत में 6 महीने का निवास आवश्यक है। बी. यदि नागरिकता का अधिग्रहण प्राकृतिककरण द्वारा किया जाना है तो संबंधित व्यक्ति को भारत में 5 साल तक रहना चाहिए। सी. यदि भारत में पैदा हुआ है, तो केवल वही व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है जिसके माता पिता भारतीय हैं। डी. भारत की नागरिकता से संबंधित 4 नियम जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होंगे। राइट। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। ए. 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए राजनयिक कर्मियों या विदेशी दुश्मनों के बच्चे। बी. बच्चे विदेश में भारतीय नागरिकों से पैदा हुए। सी. संविधान के प्रारंभ में भारत का हिस्सा नहीं बनने वाले क्षेत्र का समावेश। डी. प्राकृतिककरण। राइट। संविधान में नागरिकता के प्रावधान निम्नलिखित हैं। ए. भाग 2, बी. भाग 2 लेख 5-11, सी. भाग 2 लेख 5-6, डी. भाग लेख 5-11। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा लेख स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बारे में बताता है कि वह नागरिक नहीं है? ए. अनुच्छेद 5, बी. अनुच्छेद 7, सी. अनुच्छेद 8, डी. अनुच्छेद 9। राइट।
अनुच्छेद 6 में उन कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो पाकिस्तान से भारत चले गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गलत है? ए, वह या उसके माता पिता या उसके किसी भी ग्रैंड माता पिता का जन्म भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ था। बी, ऐसे व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पलायन कर चुके हैं। सी, ऐसे व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पलायन कर चुके हैं, उन्हें एक नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है। डी, ऐसे व्यक्ति ने भारत में शादी की है। राइट। नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे समाप्त की जा सकती है, इस पर विवरण। ए, संविधान का भाग 2। बी, नागरिकता अधिनियम 1955। सी, संविधान की अनुसूची आई। डी, संसद द्वारा विभिन्न कानून। राइट। यदि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। 1, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। 2, एक व्यक्ति जो पंजीकरण के माध्यम से नागरिक बन गया है, उसे पंजीकरण के 5 साल के भीतर 10 साल से कम कारावास की सजा सुनाई जाती है। 3, भारत सरकार संतुष्ट है कि धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की गई थी। 4, वह व्यक्ति जो जन्म से नागरिक है, युद्ध के दौरान दुश्मन देश के साथ व्यापार करता है। डॉट ए, आई और 3, बी, आई 2 और 3, सी, आई 3 और इव, डी, आई 2, 3 और इव। राइट। भारत से बाहर पैदा होने पर भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। ए, पिता भारत के नागरिक हैं। बी, माँ भारत की नागरिक है। सी, पिता व्यक्ति के जन्म के समय भारत का नागरिक होता है। डी, पिता या माता व्यक्ति के जन्म के समय भारत का नागरिक होता है। राइट। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को आवेदन करने से ठीक पहले अंडरस्को के लिए भारत में निवासी होना चाहिए। ए, 6 महीने। बी, 1 साल। सी, 3 साल। डी, 7 साल। राइट। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर बी आर अंबेडकर द हार्ट एंड सोल ऑफ द संविधान? ए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। बी, संपत्ति का अधिकार। सी, समानता का अधिकार। डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी उपलब्ध है? ए, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। बी, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता। सी, केवल धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। डी, कानून के अधिकार के बिना कार्रवाई के खिलाफ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। राइट। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल नहीं खाता है? विषय सूची। डॉट ए, स्टॉक एक्सचेंज 1, राज्य सूची।
बी 1-2 समवर्ती सूची, सी बीमा 3 बीमा सूची, डी शादी और तलाक 4 समवर्ती सूची। राइट। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संविधान किस पर विशेष जिम्मेदारी प्रदान करता है? ए संसद, बी सुप्रीम कोर्ट, सी राष्ट्रपति, डी राज्य की विधायिका। राइट। अनुच्छेद 23 के अनुसार निम्नलिखित निषिद्ध हैं। ए मानव में यातायात, भिखारी, गुलामी और बंधुआ मजदूरी, बी व्यापार का एकाधिकार, सी बिक्री की घटनाओं, डी आतंकवादी संक्रमित क्षेत्रों की यात्रा। राइट। लेख 20-22 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। ये अधिकार उपलब्ध हैं। ए नागरिक और गैर नागरिक, बी प्राकृतिक व्यक्तियों के साथ साथ कृत्रिम व्यक्ति, सी नागरिकी, डी सभी व्यक्ति जिनके पास न्यायिक व्यक्तित्व है। राइट। निम्नलिखित में से किसे संविधान के अनुच्छेद 19 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सूची से हटा दिया गया है? ए हथियार के बिना शांति से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, बी संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान की स्वतंत्रता, सी देश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, डी किसी भी पेशे, व्यवसाय पर ले जाने की स्वतंत्रता, व्यापार या व्यवसाय। राइट। एक बार आपातकाल की घोषणा हो जाने के बाद नागरिक को अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राइट। अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास मौलिक अधिकारों को निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि वे ए संविधान के भाग 3 में निहित, बी मानव अधिकार, सी पारलौकिक अधिकार, डी संविधान के आवश्यक ढांचे की मूल संरचना का हिस्सा। राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर का संकेत नहीं है? आई निर्देशक सिद्धांत सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के अतिक्रमण से बचाने के लिए हैं। 2 द्वितीय मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई की सीमाएं हैं, जबकि सरकार के लिए निर्देशात्मक सिद्धांत एक सामाजिक न्यायिक आदेश की दिशा में काम करने के लिए सकारात्मक निर्देश हैं। 3 तृतीय मौलिक अधिकारों को मौलिक संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन पहले संशोधन द्वारा दिशात्मक सिद्धांतों को जोड़ा गया था। एव चतुर्थ मौलिक अधिकार संशोधन योग्य हैं, लेकिन निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। डॉट ए आई और 2 बी 2 और 3 सी 3 और एव डी आई 2 और 3। रॉन्ग।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर का संकेत नहीं है? आई। निर्देशक सिद्धांत सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के अतिक्रमण से बचाने के लिए हैं। 2. द्वितीय, मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई की सीमाएं हैं, जबकि सरकार के लिए निर्देशात्मक सिद्धांत एक सामाजिक न्यायिक आदेश की दिशा में काम करने के लिए सकारात्मक निर्देश हैं। 3. तृतीय, मौलिक अधिकारों को मौलिक संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन पहले संशोधन द्वारा दिशात्मक सिद्धांतों को जोड़ा गया था। एव. चतुर्थ, मौलिक अधिकार संशोधन योग्य हैं, लेकिन निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। डॉट ए आई और 2 बी 2 और 3 सी 3 और एव डी आई 2 और 3। राइट। निर्देशक सिद्धांतों का प्रवर्तन से अधिक निर्भर करता है। ए. कोर्ट, बी. संसद में एक प्रभावी विपक्ष, सी. सरकार को उपलब्ध संसाधन, डी. सार्वजनिक सहयोग। राइट। संविधान में वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना के विकास के अवसर पाए जाते हैं। ए. मौलिक अधिकार, बी. प्रस्तावना, सी. मौलिक कर्तव्य, डी. निर्देशक सिद्धांत। राइट। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित थे। ए. कॉन्स्टिट्यूशन का एक संशोधन, बी. सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, सी. राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश, डी. संसद द्वारा अपनाया गया एक विधान। राइट। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आई. ये लागू करने योग्य नहीं है। 2. वे मुख्य रूप से नैतिक कर्तव्य हैं। 3. वे किसी भी कानूनी अधिकार से संबंधित नहीं हैं। डॉट ए आई 2 और 3, बी. आई और 3, सी. 2 और 3, डी. आई और 2। राइट।